हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक स्मूथ। एनआरआई के बारे में तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं अपनी वीडियोस में। अब गवर्नमेंट धीरे धीरे रेजिडेंट असेसी के लिए भी स्ट्रिक्ट होती जा रही है कि अगर आपके जो असेट्स हैं वो इंडिया से बाहर हैं तो आपको उसको किस तरीके से ट्रीट करना है। इसका डिस्क्लोजर ऑलरेडी बहुत पहले से आईटीआर फॉर्म्स में दिया हुआ है, बट बहुत कम एसएससी ऐसे हैं जो उसको फॉलो करते हैं। तो एक होता है ना ग्रे एरिया, ये हमेशा से बना आ रहा था कि जो लोग नहीं रिपोर्ट कर रहे थे उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था, ऑल्दो उन्हें रिपोर्ट करना चाहिए। बट अब डिपार्टमेंट ने दो अपनी बैक टू बैक एडवाइजरी निकाल के ये प्रूव कर दिया है कि अब ये आपके लिए मैंडेटरी का मतलब मैंडेटरी है। अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ब्लैक मनी एक्ट के अंदर आपके ऊपर पेनल्टीज लेवी करी जा सकती हैं। आप देख रहे होंगे इनकम टैक्स की, मैंने अपने डेस्कटॉप पे इनकम टैक्स की वेबसाइट को लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पे देखिए 2 जनवरी को, ये 2 जनवरी 2025 में एनहेंसिंग टैक्स ट्रांसपेरेंसी ऑन फॉरेन असेट्स एंड इनकम, इसके ऊपर एक डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी निकाली थी जिसमें पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने सब कुछ मेंशन किया है कि वो आपको अपनी फॉरेन असेट्स को डिस्क्लोज करना है, कि वो अपनी ग्लोबल इनकम यहाँ पे दिखानी है, कहाँ पे आपको पेनल्टी यहाँ पे लगाई जाएगी, कैसे आप उसको डिस्क्लोज करेंगे। तो ये सब बातें डिपार्टमेंट ने इस एडवाइजरी में दी हैं और ये हर एक एसएससी के लिए अप्लाई करना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने मेंशन किया है कि अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो ब्लैक मनी एक्ट के अंदर आपको पेनलाइज किया जा सकता है। तो इसी एडवाइजरी या फिर इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप इंडिया के रेजिडेंट असेसी हैं, आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन तो सबके पास है कि जो आपकी इनकम है वो आपकी ग्लोबल इनकम टैक्स होती है इंडिया में, यानी कि जो आप इंडिया में अर्न कर रहे हैं उस पर भी आप टैक्स देंगे इंडिया के अंदर, और इंडिया से बाहर अगर आपकी कोई इनकम है तो वो भी आपकी टैक्सेबल है इंडिया के अंदर, क्योंकि आप रेजिडेंट असेसी हैं इंडिया के। वो बात अलग है कि जो हम टैक्स बाहर देते हैं उसका हम रिबेट क्लेम कर सकते हैं जब हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हैं। सेम एज एक प्रोविजन ये भी है कि अगर आपके कुछ असेट्स इंडिया से बाहर हैं, चाहे वो आपका बैंक अकाउंट हो या फिर आपकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट्स है, वो सब आपको डिस्क्लोज करनी मैंडेटरी है जब आप अपनी इंडिया में इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हैं। ऐसा बहुत कम असेसी करते हैं, बहुत कम असेसी अपनी इंडिया से बाहर की इनकम या फिर असेट डिस्क्लोज करते हैं, क्योंकि उनकी डिमांड, उनकी जो मेंटेलिटी है वो ये है कि डिपार्टमेंट को क्या पता कि बाहर हमारे पास क्या है क्या नहीं है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि डिपार्टमेंट को सब पता है और कैसे पता है उसके बारे में भी बात करेंगे। ये देखिए, ये है वो न्यूज जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है। अब यहाँ पे दो वर्ड्स का यूज किया है, सीआरएस एंड फटका, ठीक है। सीआरएस का मतलब क्या है आपका कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, एंड फटका हो गया आपका फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें देखिए साफ साफ ये बताया गया है, इन दिस ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी टैक्स ट्रांसपेरेंसी एंड कंप्लायंस हैज बिकम पैरामाउंट टू एंश्योर दैट टैक्स पेयर डिस्क्लोज देयर ग्लोबल इनकम and assets accurately. The CRS and FATCA are international framework designed to combat tax evasion by increasing transparency and cooperation among the tax authorities worldwide. CRS is an initiative of OECD requiring financial institutions to report information about financial accounts held by foreign residents टू देयर रिस्पेक्टिव टैक्स जुडिक्शंस। ये कह रहे हैं सीआरएस के अंदर जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, उनके लिए मैंडेटरी किया गया है। अगर आपके यहाँ कुछ एसएससी ऐसे हैं जो कि नॉन रेजिडेंट हैं, जो आपके देश के या आपकी कंट्री के रेजिडेंट नहीं है, और उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट्स, जो भी होल्डिंग्स उनकी उस एरिया में की हुई है, वो आपको डिस्क्लोज करनी मैंडेटरी है इस सीआरएस स्टेटमेंट में। और ये जो सीआरएस स्टेटमेंट है ये वर्ल्ड वाइड शेयर की जाती है कंट्री टू कंट्री, जिसमें ये पता लग जाता है कि आप जो ये सोच रहे हैं कि आपने उस कंट्री में, यूके में या कनाडा में एक असेट परचेज करी हुई है या फिर आपका बैंक अकाउंट है, तो इंडियन गवर्नमेंट को इसके बारे में कैसे पता लगेगा। तो वहां से उस पेपर के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट के पास सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम आ रही है। अभी तक कोई इसके ऊपर स्टेप नहीं लिया जा रहा था, लेकिन अब उसके अंदर आपको पेनलाइज किया जा सकता है, क्योंकि आपने वो इंफॉर्मेशन खुद से डिपार्टमेंट को नहीं दी, डिपार्टमेंट ने अपने सोर्सेज से उस इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन को गैदर किया है। दिस इंफॉर्मेशन इज देन एक्सचेंज विद अदर जुडिशनल एनुअली। एनुअली ये जो इंफॉर्मेशन है ये एक दूसरे कंट्रीज के साथ जो है शेयर की जाती है। सिमिलरली फटका एनेक्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट मैंडेट फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू रिपोर्ट हेल्ड बाय यूएस टैक्स पेयर टू द आईआरएस। इसका मतलब है कि जो आप लोग ये सोच रहे हैं मेरी इंफॉर्मेशन नहीं पता लगेगी क्योंकि आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो आप ये गलती कर रहे हैं। आपकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पता लग गई है। वो बात अलग है कि डिपार्टमेंट ने अभी तक उस पर एक्शन लेना शुरू नहीं किया था, बट अब क्योंकि ये न्यूज 2 बार डिपार्टमेंट डाल चुका है तो अब इसके ऊपर एक्शन लिया जाना मैंडेटरी है डिपार्टमेंट की तरफ से। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय इंडिया। अब बात करते हैं इंडिया के बारे में। अंडर सीआरएस एंड फटका इंडिया रिसीव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल अकाउंट्स हेल्ड बाय इट्स रेजिडेंट इन द फॉरेन जुडिक्शन। वो कह रहे हैं हमारे देश के जो रेजिडेंट है अगर उन्होंने फॉरेन जुडिक्शन में कोई बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ है या कोई असेट है उनका, तो उसकी इंफॉर्मेशन सारी इंडिया के पास आ चुकी है। जो भी आपने अकाउंट ओपन कराए हुए हैं उसमें अकाउंट होल्डर का नाम, एड्रेस, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, अकाउंट नंबर और तो और आपका बैलेंस भी हमें ऑलरेडी पता है कि आप कितना मेंटेन कर रहे हैं, आपकी उस कंट्री में किस किस चीजों से इनकम हो रही है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है या फिर अदर फाइनेंशियल प्रोसीडिंग्स आपको मिल रही है, जो कि आप इंडिया में तो डिस्क्लोज ही नहीं कर रहे हो। वो हमें अब सब पता लग गया है इन 2 डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू नो द ग्लोबल इनकम ऑफ इट्स रेजिडेंट टैक्स पेयर to identify taxpayer who may not disclose their foreign assets and foreign income। इस इंफॉर्मेशन को हमारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो यूज करेगा एज अ टूल उन टैक्स पेयर्स के खिलाफ जिनकी इनकम तो है इंडिया से बाहर या फिर उनके असेट्स तो है इंडिया से बाहर, बट उन्होंने अभी तक भी उसको डिस्क्लोज नहीं किया था अपने टैक्स रिटर्न में। ये जो एडवाइजरी है या फिर ये जो न्यूज है ये डिपार्टमेंट ने 31 मार्च से पहले नहीं डाली थी, उसके बाद एक बार ये दिसंबर में डाली गई थी और एक बार अभी 2 जनवरी को ये रिपीट की गई है। 2 जनवरी को रिपीट करने के पीछे जो मकसद है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे स्पेशली इसमें मेंशन किया गया है अपॉर्चुनिटी टू फाइल रिवाइज रिटर्न। रिवाइज रिटर्न की डेट को अब बढ़ा दिया गया था, 15 जनवरी कर दिया है, जो कि पहले 31 दिसंबर 2024 थी। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक अपना शॉर्ट डाला था सोशल मीडिया हैंडल्स पे। तो अब उस डेट को एक्सटेंड होने के बाद इन्होंने इस न्यूज को दोबारा रिपोस्ट किया है इस लाइन को ऐड करते हुए कि जिन लोगों की इंडिया से बाहर असेट है या फिर ग्लोबल इनकम है और उन्होंने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न AY 24-25 को फाइल करते हुए मेंशन नहीं किया था, तो अभी भी उनके पास टाइम है, वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। रिवीजन की जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 15 जनवरी 2025 तक। इसका मतलब है डिपार्टमेंट आपको बार बार ये मौका दे रहा है कि आप खुद से अपफ्रंट आकर इस इनकम को डिस्क्लोज कर दीजिए। आप बता दीजिए कि आपके इंडिया से बाहर कौन कौन से असेट है। अगर आप नहीं बताएंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। बाय फाइलिंग अ रिवाइज रिटर्न यू कैन इंश्योर कंप्लीट एक्यूरेट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल फॉरेन असेट्स एंड फॉरेन इनकम, अवॉइड पेनल्टीज एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर नॉन डिस्क्लोजर, अवेल एनी एलिजिबल टैक्स रिलीफ अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन टैक्स लॉ एंड DTA। अगर आपने इंडिया से बाहर भी टैक्स पे किया होता है तो उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं इंडिया में अपनी टैक्स रिटर्न को फाइल करके। तो अगर आप रिवाइज रिटर्न को फाइल करते हैं तो अब आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि आप जो है उस टैक्स का रिलीफ ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने खुद से आगे बढ़कर अपनी इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया तो फिर गवर्नमेंट जो स्टेप लेगी वो आप देखिएगा, आपको जो है पेनल्टी, बहुत हैवी पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। ये आपको डिस्क्लोज कहाँ करने होते हैं? अगर आपकी कुछ इंडिया से बाहर के असेट हैं तो आपको जो है ITR 1 उस केस में फाइल नहीं करना होता। देयर आर 7 टाइप ऑफ ITR फॉर्म्स। तो उस केस में मान लो आपकी सैलरी इनकम है, पेंशन इनकम है, तो हम ITR 1 सजेस्ट करते हैं कि ITR 1 आपको फाइल करना है। लेकिन अगर आपकी इंडिया से बाहर की भी कोई इनकम है या फिर असेट है तो उसको डिस्क्लोज करने के लिए आपको ITR 2 का या फिर ITR 3 का यूज करना होता है। अगर आपकी बिजनेस प्रोफेशन से भी इनकम है तो आप ITR 3 फाइल करेंगे। अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ जो है बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं है, पेंशन है या सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है और जो ग्लोबल इनकम है वो है, तो उसके लिए आप जो है ITR 2 का चूज करके जो है वहां अपनी डिस्क्लोजर्स जो है वो डाल सकते हैं। मैं आपको एक बार एक ITR फॉर्म भी ओपन करके दिखा देती हूँ कि कहाँ आपको वो डिस्क्लोजर्स देने होते हैं। वहां पे देखिए 2 आपके ऑप्शन होते हैं, फॉरेन असेट्स एंड फॉरेन इनकम। देखिए जब आप अपनी रिटर्न को फाइल करने जा रहे होते हैं तो मैंने अभी एक ITR 2 का सैंपल आपके सामने ओपन किया है। ITR 2 में एक ऑप्शन है आपका फॉरेन
शेड्यूल फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम, इस पे जब आप कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे क्लिक द बिलो बटन टू ऐड डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड टैक्स रिलीफ। तो इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है कि कौन सी कंट्री से आपको वो इनकम हो रही है। जैसे मान लीजिए आपको जो है, मान लीजिए आपको कनाडा कंट्री से इनकम हो रही है। फिर उसके बाद वहां पे जो आपका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो आपको मेंशन करना है। किस हेड में हो रही है, आपको सैलरी मिल रही है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, कैपिटल गेन है या अदर सोर्स। मान लीजिए आपको सैलरी वहां से रिसीव हो रही है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि कितनी सैलरी आपको वहां से मिल रही है, वो अमाउंट यहाँ पे आएगा। कितना टैक्स आपने उस कंट्री में दिया है वो आएगा। टैक्स पेबल ऑन सच इनकम अंडर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इंडिया, उस इनकम पर कितना टैक्स एज पर इंडियन टैक्सेशन रूल आपका लगना चाहिए, आपको वो यहाँ पे मेंशन करना होगा। और फिर उसके बाद डीटीए की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कौन सा आर्टिकल नंबर इसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा, ये देखने के लिए कि कितना टैक्स रिबेट आपको मिलेगा बाहर की कंट्री में जो आप टैक्स पे करके आए हो उसके अगेंस्ट। तो यहाँ पर आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन डालना जरूरी है जो आपकी बाहर की इनकम है। अब बात करते हैं कि आपको असेट कहाँ पे मेंशन करने हैं। नेक्स्ट शेड्यूल है आपका शेड्यूल फॉरेन असेट्स। तो अगर आपको फॉरेन असेट्स जो इंडिया से बाहर आपके हैं वो डिस्क्लोज करने हैं तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मेंशन करना है ऐड डिटेल में। यहाँ पे आपको नेचर ऑफ फाइनेंशियल असेट्स मेंशन करने हैं कि आपको के पास किस तरीके के असेट है बाहर। फॉरेन डिपॉजिटरी अकाउंट, बाहर आपका फॉरेन डिपॉजिटरी अकाउंट है अगर कोई, फॉरेन कस्टोडियन अकाउंट, डिटेल ऑफ फॉरेन इक्विटी एंड डेब्ट इंटरेस्ट हेल्ड, डिटेल ऑफ फॉरेन कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और एनुअली कॉन्ट्रैक्ट हेल्ड, detail of foreign interest in any equity held at any time during the calendar year, detail of immovable property held at any time during the calendar year, detail of any other capital assets held at any time during the calendar year। यहाँ पे देखिए कैलेंडर ईयर इसलिए आ रहा है बार बार मेंशन किया हुआ क्योंकि जो बाहर की कंट्रीज होती है, हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर चलता है इनकम टैक्स एक्ट में अप्रैल से लेकर आपका मार्च तक, बाहर की कंट्रीज में आपका कैलेंडर ईयर ही फॉलो होता है, जनवरी टू दिसंबर। इसलिए बार बार ये कह रहे हैं कि आपको जो है जो आपका दिसंबर 23 यानी कि जनवरी 22 से लेकर दिसंबर 23 के बीच में जो भी आपने असेट परचेज किया या उस टाइम पे जो आपके असेट थे या उस टाइम पे जो आपकी इनकम थी उतनी आपको डिस्क्लोज करनी है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में। डिटेल ऑफ अकाउंट इन विच यू आर पेइंग अथॉरिटी हेल्ड एट द एनी टाइम ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर, डिटेल ऑफ एनी अदर इनकम डिराइव फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, जैसे कि आपकी डिविडेंड इनकम हो गई, आप वहां पे कोई बिजनेस अर्न करते हैं वो हो गया, इक्विटी शेयर्स वगैरह पे कोई इनकम होगी। तो इस तरीके के जो भी आपको असेट यहाँ पे डिस्क्लोज करने हैं अपने, उसको सिलेक्ट करना है आपको। लेट सपोज मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में डाल देती हूँ। यहाँ पे फिर आपको पूरी डिटेल डालनी है कि उस प्रॉपर्टी का एड्रेस क्या है, कंट्री कौन सी है जहां पर आपकी वो प्रॉपर्टी है, आपने कितने की वो प्रॉपर्टी परचेज करी थी, अगर उस प्रॉपर्टी से कोई इनकम आ रही है आपको, लाइक अपने रेंट वगैरह पे दे रखी है तो वो कितना आपको आ रहा है, नेचर ऑफ इनकम कौन से हेड में ये टैक्स होगी आपकी वो आपको मेंशन करनी है, और आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते समय इंडिया में कौन से हेड में आपने उस इनकम को दिखाया है सो दैट वहां से इसको कोरिलेट किया जा सके। तो ये थे दोनों हेड जहां पर आपको अपने इनकम और अपने असेट्स को डिस्क्लोज करना होता है जो भी आपके इंडिया से बाहर के होते हैं। तो अगर आपकी भी ऐसी कोई इनकम है या असेट है जो आपने अपने डिस्क्लोज नहीं किए हैं तो आप अभी भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को रिवाइज करके इसको डिस्क्लोज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको हैवी पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। तो इसी तरीके की अपडेट्स के लिए टैक्स स्मूथ को फॉलो करते रहिए, और अभी तक भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर टैक्स मैटर्स में कोई और कंसल्टेंसी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।